आपको दे दे, जम्मू कश्मीर में नृशंस आतंकी हमले में जयपुर से 4 लोगों की मौत हुई थी। आज जम्मू कश्मीर से जयपुर पहुंचे हैं चारों नागरिकों के पार्थिव शरीर। ट्रेन से जयपुर पहुंचे हैं नागरिकों के पार्थिव शरीर और बेहद दुखद और गमगीन ये माहौल, क्योंकि 4 लोगों की जान गई है। देखिए, जो तीर्थयात्री थे जो कि माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए जा रहे थे, आस्था का केंद्र पहुंचे थे, परिवार के साथ प्लान बनाया गया था। 6 जून को बताया गया परिवार के साथ निकले थे पवन सैनी, पूजा सैनी और इसके अलावा उनके चाचा चाची जी भी उनके साथ में थे और इसके अलावा उनके पुत्र, जिसकी 24 जून को ही 2 साल की जन्मदिन मनानी थी, लेकिन नहीं पता था कि इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। तस्वीर बदल जाएगी। खुशी का पल जो आने के लिए तैयार था वो गम के माहौल में बदल जाएगा। पूजा एक्सप्रेस से लाए गए हैं चारों तीर्थयात्रियों के पार्थिव देह। आतंकी हमले में मौत हुई थी। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, बताइएगा क्या पार्थिव देह पहुंच चुकी है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है, और किस तरह से अब आगे पार्थिव देह को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा? देखिएगा कि जो श्रद्धालु से भरी बस के ऊपर जो आतंकियों ने हमला किया था, उसके अंदर जो श्रद्धालु मारे गए थे, क्योंकि उसके अंदर जो चारों शव थे वो पूजा एक्सप्रेस से जयपुर अपने स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं कि विजुअल ट्रेन से बाहर निकाल लिए गए हैं। चारों शवों को अब जम्मू के लिए ले जाया जाएगा। पुलिस के अधिकारी भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान जो लोग हैं वो खासे नाराज हैं, वो खफा हैं। वो इस जो हमला हुआ है उस हमले का बदला लेने के बाद और साथ ही साथ जो परिवार है उसको उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से एक बस के ऊपर आतंकियों ने गायराना हमला किया, उसके अंदर एक ही परिवार के चोमू और हरमाड़ा के जो रहने वाले थे उन 4 लोगों की मौत हो गई। उन चारों को उनके परिवार वालों को मतलब कि आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए और उसके अंदर कुछ न कुछ बेहतर किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो परिवार के अंदर जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही बचे हैं, तो ऐसे में उनकी मदद की जाए। ये बताना चाहूंगा कि इस हमले के अंदर 10 लोगों की मौत हुई थी और ये 9 मई की पूरी घटना है। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु से भरी बस थी जो वैष्णो देवी जा रही थी। इसी दौरान जो आतंकी थे उन्होंने घात लगाकर जो ड्राइवर था उसको गोली मारी और बस अनियंत्रित होकर खाई के अंदर गिर गई और इसी के अंदर जो हादसा हुआ उसमें 10 लोगों की मौत हुई। 10 लोगों के अंदर 4 लोग जयपुर के चोमू के रहने वाले थे, जम्मू और हरमाड़ा के रहने वाले थे और एक ही परिवार के रहने वाले थे। क्योंकि इसमें हमले में राजेंद्र सैनी थे, जो राजेंद्र सैनी थे, उनकी पत्नी ममता सैनी है, राजेंद्र बड़े भाई की जो बेटी है पूजा, वो भी इसके अंदर मौजूद है। पूजा की पवन सैनी है, वो घायल हो गए, जिनको कटरा के नारायण हॉस्पिटल के अंदर जिनका भी उपचार चल रहा है, और उन्हीं ने ही पूरी बात बताई थी। क्योंकि शाम जब ये घटना हुई 9 मई को, तब तक शाम तक लोग घर पे बात हुई थी, परिवार के सदस्य से बात हुई थी, वीडियो कॉल से बात हुई थी, तब तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक कुछ ही देर बाद फोन आता है वहां से और इस तरह की घटना हो गई। उसके बाद पूरे इलाके के अंदर वहाँ पूरे इलाके के अंदर लोगों के अंदर मायूसी छा जाती है, गम छा जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, और बेहद दुखद परिवार के लिए भी घड़ी। लेकिन जिया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर से पार्थिव शरीर पहुंचा है जयपुर, अब चौमू ले जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिला प्रशासन की ओर से? देखिएगा कि जयपुर स्टेशन के ऊपर पुलिस और प्रशासन के जो बड़ी अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। चोमू के अंदर भी तमाम जो तैयारियां थी सरकार की वो कर ली गई हैं, तो वहाँ पे लोग मौजूद हैं। फिलहाल अब ये जंक्शन के जो प्लेटफॉर्म है उससे डेड बॉडी को निकाल कर बाहर लाया जा रहा है। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो परिजन कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे आए थे डेड बॉडी को लेने के लिए। अब क्योंकि अब यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए तमाम को पुलिस सुरक्षा के साथ जम्मू ले जाया जाएगा और वहाँ पे इनका दाह संस्कार किया जाएगा। क्योंकि इस पूरी दुखद घटना पर दुख प्रकट भी किया गया है राजनीतिक दलों, हस्तियों के द्वारा। ऐसे में जिया, आप बता पाएंगे कि अभी जयपुर रेलवे स्टेशन पर क्या किसी की मौजूदगी है?
देखिएगा, अगर बात की जाए कि इसके अंदर चूंकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, क्योंकि सबसे अहम ये है कि अब लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस को मुस्तैद होना पड़ा, क्योंकि साफ तौर के ऊपर चोमू और मुरलीधर थाने के सामने जिस तरह की बात आई कि बड़ी संख्या में मृतक के परिवार वाले और उनके लोग जुटे हैं और वो सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। और इसी बीच यहाँ पे जब जयपुर जंक्शन के ऊपर भी पहुंची थी डेड बॉडी, तब भी यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए कहा कि इनके परिवारजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, अगर नहीं देते हैं तो वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि कमोबेश लगता नहीं कि ऐसी स्थिति पैदा हो, क्योंकि दुखद घड़ी है, परिवार वालों के साथ जो बीता है वो ही जान सकते हैं। लेकिन उन सब के बीच अगर इस तरह की अगर कोई घटना होती है कि डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन किया जाता है, तो उसी को लेकर पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। चूंकि अब बात जो सामने आ रही है कि इस पूरे मामले के अंदर जो डेड बॉडी है वो चोमू ले जाई जाएगी, वहां पे भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो खबर ये भी आ रही है कि डेड बॉडी को रखकर जो परिजन हैं, जो वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, वो मुआवजे की मांग को लेकर, सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। जी ऐसे में जिया एक और जानकारी दीजिएगा और आप बताइएगा भी, क्योंकि ऐसी जानकारी कल भी मिल रही थी कि जब ये सूचना आती है, जब लापता होने की बात थी, मौत की पुष्टि नहीं हुई थी, तब परिजनों के जम्मू कश्मीर जाने की बात हो रही थी। लेकिन फिर ऐसा कहा गया कि परिजन नहीं पहुंचे थे वहां, बल्कि सीधा ही पहले संस्कार किया गया, उनका पोस्टमार्टम किया गया और फिर यहाँ पर लाए जाने की तैयारी हुई। तो क्या ऐसे में जिया आप स्पष्ट कीजिएगा कि वाकई परिजन वहां पहुंचे थे, और जो घायल पवन सैनी हैं, क्या अभी भी उनका उपचार वहीं किया जा रहा है या फिर उन्हें भी यहां लाया गया है? देखिएगा कि जो पवन थे, चूंकि सबसे पहले ये बात थी कि लापता है और अब तक पता नहीं चल पाया, ऐसे के अंदर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे, वहाँ की लोकल पुलिस के जरिए नंबर भी जारी किए गए। तो फिर तमाम जो कह सकते हैं जिससे जहाँ कोशिश हो सकी वो इस बात की कंफर्मेशन करने में लगा रहा है कि हादसे के अंदर किसको कितनी हानि हुई, कौन कहाँ पर मौजूद है। क्योंकि इस दौरान जो नारायण थे, वो जो पूजा की जो मृतक पूजा है, उनके पति थे पवन सैनी, वो नारायण हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थे। उनको भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उन्होंने वहाँ पर अपना एड्रेस बताया और उसके बाद इन्हें शिनाख्त हुई कि कौन कौन 4 लोग थे जो उनके साथ आए थे। तो बताया गया कि 4 लोग थे और ये यहाँ पर आए थे। ऐसे के अंदर तब जाके कंफर्म हुआ कि परिजनों को करीब रात को 9 बजे, घटना के 3-4 घंटे बाद जब 9 बजे ये सूचना दी गई कि बस आतंकी हमले हुआ, आतंकी हमले के अंदर बस खाई के अंदर गिरी, उसके अंदर 10 लोगों की मौत हो गई, 10 में से 4 लोग आपके परिवार के थे। तब यहाँ से परिवार वाले वैष्णो देवी से रवाना होते थे, लेकिन तब भी कुछ लोग तो पहुंचे भी थे वहाँ पे। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया है कि जो मृतक थे उनके शव पूजा एक्सप्रेस से जो जयपुर से जम्मू के बीच के अंदर चलती है, उसके जरिए भेजे जाएंगे। तो तमाम जो शव थे उनको जयपुर से जम्मू लाया गया, पहले जम्मू से फिर उनको ट्रेन के अंदर रखवा के जयपुर जंक्शन लाया गया। जी जिया, क्योंकि अब पार्थिव शरीर जयपुर जंक्शन पहुंचे, आपने भी जानकारी दी कि अब चोमू ले जाने की तैयारी, लेकिन इसी बीच क्या अभी और भी कोई प्रक्रिया है जो शेष रह जाती है, या फिर सीधे अब चोमू के लिए पार्थिव शरीर को निकाला गया है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी अब होना है? देखिएगा कि अगर चूंकि इस तरह की जो घटना होती है तो उसके अंदर अहम होता है कि पुलिस का जो मामला होता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो मामला दर्ज होता है वो, फिर उसके बाद दूसरा अहम चीज हो जाती है डेड बॉडी का पोस्टमार्टम। क्योंकि ये तमाम जो प्रक्रिया है वहीं पे पूरी हो चुकी हैं और जब वहाँ पूरी हो चुकी हैं तो यहाँ पे सीधे संभव ये संभावना जताई जा रही है कि परिजनों के पास ले जाने के बाद अब इन डेड बॉडी का सीधा दाह संस्कार कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ जो परिजन हैं उनके और पुलिस के अधिकारियों के बीच में कुछ समझाइश हो रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से वहाँ पहले ही एम्बुलेंस खड़ी करी गई थी और उसके अंदर ये बात बताने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जिस तरह का अंदेशा था कि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो सकता है, कोई विरोध जैसा सकते हैं, कोई परेशानी आ सकती, तो इसी को लेकर तमाम समझाइशें की जा रही हैं। फिलहाल जो एम्बुलेंस थी उसके अंदर डेड बॉडी रखने से मना किया जा रहा है, नाराजगी जताई जा रही है। और इन सब के बीच अब अहम ये हो जाता है कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल करती है, क्योंकि जो बात सामने आई है कि अभी कुछ ही देर पहले जो चोमू थाना था उसके आसपास बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने, एक बच्चे थे उन्होंने हाथों में स्लोगन लिखकर रैली भी निकाली और रैली निकालकर जो
मुआवजे की और सरकारी नौकरी की मांग की और आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। जी बिल्कुल जिया, आप ठीक कह रहे हैं कि चौमू में भी इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई और आतंकवाद विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। जिया, तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप बताइएगा मौके पर और क्या स्थिति है। जिया, कितनी एम्बुलेंस पहुंची हैं, क्या कुछ वार्तालाप चल रही है, क्या किसी तरह की समझाइश का प्रयास हो रहा है, क्या परिजनों की मांग है फिलहाल। जिया, देखिएगा कि चूंकि परिजनों की अगर मांग की बात की जाए तो परिजनों की वही मांग है जो घटना होने के कुछ देर बाद तमाम सामाजिक संगठन और तमाम जो परिजनों की ओर लिखी गई थी कि मृतक के परिवार आश्रितों को एक तो सरकारी नौकरी दी जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, क्योंकि आतंकियों को सजा देने के लिए सेना का तरफ से ऑपरेशन चलाया हुआ है, वो मुस्तैद हैं और जल्द से जल्द उम्मीद ये भी की जा रही है कि आतंकियों को सजा मिल जाएगी। क्योंकि अब पूरा मामला यहाँ पे मृतकों को जिस तरह से आर्थिक मदद देना है और किस तरह सरकारी नौकरी देना है, इस पर टिक सकता है। अब लग यही रहा है कि प्रशासन की तरफ से वार्ता की जाएगी और उसके बाद ही ये कार्रवाई की जाएगी। अब जिया, अब एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 4 लोगों की जान जाने की बात सामने आई थी, 2 चौमू से और हालांकि रिश्तेदार हैं, परिवार के ही लोग हैं, लेकिन 2 मुरलीपुरा हरमाड़ा के बताए जा रहे थे। तो क्या कुछ 2 पार्थिव शरीर को चौमू ले जाया जाएगा और बाकी मुरलीपुरा में ही अंतिम संस्कार होगा? इसको लेकर क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई है क्या जिया? जी हाँ, देखिएगा अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि संभव तो यही लग रहा है कि चारों डेड बॉडी का जो दाह संस्कार होगा वो एक जगह किया जाए। कि इसके पीछे वजह यही है कि किसी तरह से कोई परेशानी न हो, प्रशासन की तरफ से भी यही इंतजाम किए गए थे, क्योंकि आपस में ही रिश्तेदार हैं। ऐसे में अब सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे लोगों की नाराजगी है। जो परिजन आए थे वो सब अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी की हुई है ताकि एम्बुलेंस के जरिए लेके जाएं और जो स्थान है वहाँ पे ले जाएं और उसका दाह संस्कार करवा दें। लेकिन इस सबके बीच परिजन अड़े हुए हैं कि वो अपने हिसाब से डेड बॉडी ले जाएंगे, चूंकि जो बात सामने आई है कि चौमू जो थाना है, चौमू थाना मोड़ जैसे और बड़ी संख्या के अंदर लोग जुट चुके हैं और संभवतः यही जताई जा रही है संभावना कि वहाँ पे डेड बॉडी को रख कर ये प्रदर्शन कर सकते हैं मुआवजे की। बिल्कुल हमने एक जगह किया है, जाके सारी फॉर्मेलिटी पूरी की है। पिछले 2 दिन से मैं परेशान हूँ, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने किया इन लाशों को 2 लाश कहाँ पड़ी है, 2 लाश कहाँ पड़ी है, तब में ले जाके ये कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। मैं समझ गया और ये कह रहे हैं हम एम्बुलेंस चाहिए। अब सुनिए मेरी बात, हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं स्ट्रेचर लेने के लिए गया, इतना विश्वास नहीं, हमारा परिजन गया, मेरा आधार कार्ड रखा गया वहाँ पर। आप ऐसी बातें करते हो, मैं प्रशासन पे विश्वास, हम मेरा आधार कार्ड रखा गया वहाँ पर, आप ये बातें करते हो। प्लीज सर, आपसे निवेदन है, ये प्रोसेस है तो यह हम अनलीगल काम कर रहे हैं। रेलवे का आप हमारा भाई हो, आप भाई हो हमारे। 3 जगह नहीं पड़ी होती, 3 जगह लाशें नहीं पड़ी होती, कटरा में पड़ी है, जीएनसी हॉस्पिटल में पड़ी है, हम जाके हम सबको में इकट्ठा कर रहे हैं। चलो तो देखिएगा तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से परिजन बेहद नाराज और आक्रोशित, हालांकि इस दौरान भावुक भी हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं क्योंकि लापता होने की पहले बात थी और कहा गया पार्थिव शरीर को लेकर के भी कि डेड बॉडी अलग अलग जगह पर पड़ी थी, इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और देखिएगा क्योंकि अब ले जाया जाना है पार्थिव शरीर को चौमू, जहां पहले से ही आक्रोशित है परिजन, धरने पर बैठे हैं, लेकिन इसी बीच गुस्सा फूटा है, आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रशासन के प्रति भी कुछ नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बीच समझाइश के प्रयास भी किए जा रहे हैं, समझाइश करना बेहद जरूरी। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार बने हुए। जियाउद्दीन, आप बताइएगा किस बात की नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे? जिया, क्या स्थिति है मौके पर? परिजन नाराज हैं बहुत। देखिएगा चूंकि नाराजगी, देखा आपने भी सुना वाइट के अंदर जो लोगों का कहना था, कुछ आरोप भी लगा है, क्योंकि इसमें समझ होता है कि इस तरह का गुस्सा होता है लोगों में। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर के ऊपर वो एम्बुलेंस में, जिस एम्बुलेंस में प्रशासन की तरफ से खड़ी करवाई गई थी, उस एम्बुलेंस में डेड बॉडी को ले जाना चाह रहे थे,
लेकिन जो वहाँ पे मौजूद लोग थे वो दूसरे एम्बुलेंस अपने वहाँ साधन जो लेकर आए थे उसके साथ ले जाना चाह रहे थे। और चूंकि सबसे अहम जो बात है क्या इसके अंदर कम यही है कि मृतक को सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। मृतक के आश्रितों को यही मांग है और कमोबेश इसी मांग को लेकर हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। चूंकि अब जो बात सामने आई थी कि यहाँ पे जो कुछ लोग थे उनकी तरफ पीछे है ना, ताकि वो सीधे इसको चोमू ले जाएंगे। वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हो चुके हैं, धरने प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है और प्रशासन यही चाहता है कि ऐसी नौबत नहीं आए, क्योंकि ऐसी दुखद घटना है और 9 मई की ये घटना है, 11 तारीख आज हो चुकी है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इन डेड बॉडीज का दहन संस्कार कर दिया जाए, किसी तरह की जो परेशानी ना है, जो मांग पत्र है वो प्रशासन को सौंप दिया जाए। प्रशासन बिल्कुल जिया, यही कोशिश है कि किसी तरह की परेशानी ना आए, क्योंकि विरोध करते हुए दिखाई देते, नाराज परिजन दिखाई देते। अब पार्थिव शरीर को चौमू ले जाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जिया आपका साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे।